एक मास जो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, आपने उस फील्ड की ताकत को तो जान लिया, लेकिन वो फील्ड जो बनती है उसका कारण होता है एक, उस कारण का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल अलग अलग नहीं होगा तो फील्ड नहीं बनेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर दो जगह के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अंतर होता है तो वहां पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप हो जाती है। अगर दो जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है तो वहां पर कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो सकती। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वहीं पर होती है जहां पर पोटेंशियल में थोड़ा डिफरेंस हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड की तरह ही एक क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वेक्टर जैसा कुछ भी नहीं है, ये एक नंबर की तरह है कि 5 + 5 10, 5 + 5 15, 5 - 5 0, ठीक है, 5 + 10 15, 5 + 15 20। सिंपल एडिशन होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता था, अगर मैं m मास हूं तो मेरी फील्ड मेरी तरफ होती है हमेशा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास। लेकिन पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी है और जोड़ देना है एक पॉइंट पर। देखो पहले ये समझो, हर मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, हर मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसके आसपास। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है ऐसी पोटेंशियल की भी। दूर जाने पर फील्ड वीक हो जाती है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हर मास से कुछ दूरी पर उस मास का पोटेंशियल होता है। तो अगर मैंने इस पॉइंट से 5 मीटर दूरी पर 1 मास, 2 मास, 3 मास रख दिए, तीनों की दूरी 5 मीटर है, तो इन तीनों मासेस का पोटेंशियल होगा। यहां पे एक मास अपना पोटेंशियल बनाएगा, दूसरा अपना, तीसरा अपना। आपको क्या करना है, आपको तीनों के पोटेंशियल को निकालना है और प्लस कर देना है। भैया कोई डायरेक्शन नहीं होती इनकी, मास की तरफ, मास से दूर। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। इट इज एडेड लाइक नंबर्स। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करते थे क्लास 10th में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, Gm/r²। इलेक्ट्रिक कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला Gm/r²। m मास से r दूरी पर उसकी फील्ड की ताकत Gm/r²। ऐसे ही m मास से r दूरी पर उसका पोटेंशियल होता है Gm/r², नहीं Gm/r नहीं आया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल का फॉर्मूला है Gm/r। विद्वान इसके आगे माइनस भी लगाते हैं, तो माइनस में मुझे खासा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बता रहा हूं होता क्या है, Gm/r। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Gm/r। m मास से r दूरी पर पोटेंशियल Gm/r। सुनिएगा, ये दो ग्राफ हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन में बहुत आते हैं। कैसे ग्राफ? अगर एक m मास खोखला है, खोखला समझते हो, हॉलो। अगर एक हॉलो मास है और आप उस मास के सेंटर से, यहां सेंटर से दूर जा रहे हो, धीरे धीरे दूर जा रहे हो, हॉलो मास है। कैसा मास है? अंदर से हॉलो मास है और आप उसके सेंटर से धीरे धीरे दूर जाते हो, तो उसकी जो फील्ड होगी, हर मास की फील्ड होती है, उसकी फील्ड पर क्या असर पड़ेगा, फील्ड कितनी होगी, कैसे नापेंगे? देखो सिंपल सा ग्राफ बना के दिखा रहा हूं बस। अगर ये अंदर से हॉलो है और मैं इसके अंदर चला जाऊं, हॉलो के अंदर चले गए, तो हॉलो के अंदर कोई मास होता है तो मुझे कोई अट्रैक्ट करेगा। अंदर कोई मास नहीं है तो अंदर कोई फील्ड होगी, क्योंकि फील्ड किसकी होती है, मास की। हर मास अपने आप फील्ड बनाता है, लेकिन मैं तो एक मास के अंदर जा चुका हूं, उस मास के अंदर कोई और मास तो वहां पर कोई फील्ड नहीं आया। हॉलो है ना, अंदर कोई फील्ड, तो अंदर क्या होगा, जीरो। क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते 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 कहां तक पहुंचे, उस मास के टॉप पे, सरफेस पे, सरफेस पे आप धीरे धीरे दूर जा रहे थे। आप जैसे ही उस शेल के आउटर सरफेस में पहुंचे,
बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंचे, यानी कि आप आर डिस्टेंस से पहुंचे कैपिटल आर पे, तब क्या होगा, एकदम से मास आ गया, और जैसे एम मास आया तो एम मास की फील्ड होती है जीएम बाय सेंटर से दूरी है आर। तो यहां पर एकदम से फील्ड एकदम से आ जाती है, पहले जीरो थी, एकदम से फील्ड के लिए यहां पहुंच जाएगी एकदम से, क्योंकि पहले जब आप अंदर थे उसके, इसके मैं अंदर हूं, अंदर तो कोई मास है ही नहीं ना यहां पे। मैं जैसे इस शेल के बाहर जाऊंगा 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 जाऊंगा, और जैसे इसकी बाउंड्री पे पहुंचा, तो बाउंड्री पे जैसे ही मैं आया, अब बाउंड्री पे आते ही एक मास आ गया है पूरा, जिस मास के जस्ट ऊपर मैं खड़ा हूं। अब ये मास की फील्ड तो होगी, और हर मास की फील्ड होती है जीएम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर, जीएम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का। अभी मैं इस एम मास के सेंटर से कितना दूरी पर हूं, कैपिटल आर रेडियस, जितना इसका रेडियस है उतनी दूरी पर खड़ा हूं। अगर मैं यहां पे हूं, यहां पर हूं, तो मैं इस शेल के सेंटर से कितना दूर हूं, कैपिटल आर दूरी पर। और फॉर्मूला क्या होता है फील्ड का, जीएम बाय डिस्टेंस का, तो जी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां एकदम से फील्ड की वैल्यू हाइक कर जाएगी, और किसके बराबर होगी, जी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब मैं दूर जाता रहूंगा, तो दूर जाऊंगा तो आर, ये जो स्मॉल आर है ये, तो स्मॉल आर बढ़ेगा, तो फील्ड का फॉर्मूला था जीएम बाय आर स्क्वायर। अगर स्मॉल आर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगी, आया कि नहीं आया, श्योर। ये ग्राफ है, ये क्या था, हॉलो, क्या था हॉलो। अगर भैया हॉलो ना होकर ये पूरा भरा हुआ होता, सॉलिड, जैसा अर्थ एक सॉलिड है, क्या अर्थ के अंदर जाने पर, अर्थ के अंदर गया मैं 10 किलोमीटर नीचे गया, तो वहां क्या मेरे नीचे मास होता है, हाँ तो पूरा भरा हुआ है ना, मास तो है ही, तो नीचे वाला मास मुझे खींचेगा, हाँ ना बोलो। तो जब मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे ऊपर वाले मास की फील्ड नहीं होगी, लेकिन जो नीचे है मेरे, उसकी फील्ड तो मेरे आसपास, आया नहीं आया, नहीं आया। जब भी आप किसी खोखले मास के अंदर होते हो, तो उसके अंदर फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जब तक मास आपके नीचे नहीं होगा, वो आपके आसपास फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ही मैं उस खोखले शेल से, खोखले मास से बाहर आने लगता हूं, मैं उसके बिल्कुल सरफेस पे आता हूं, जैसे सरफेस पे आते ही वो पूरा स्फेयर मेरे नीचे है, अब वो स्फेयर की फील्ड मेरे आसपास होगी, कितनी होगी, जी स्फेयर का मास अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर। और जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा, सरफेस पे आ गया हूं, अब और दूर जाऊंगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो बढ़ता रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर। आप सेंटर से दूर जाते रहोगे तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बढ़ता रहेगा, तो आर बढ़ता रहेगा, आर बढ़ता रहेगा, तो फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहले फील्ड जीरो थी जब तक मैं अंदर था, ये इनसाइड है भाई, आप अंदर से फील्ड जीरो थी, आप सरफेस पे आ गए, फील्ड एकदम से ऊपर हो गई, और फिर आप बाहर निकले तो फील्ड धीरे धीरे दोबारा से कम हो गई, किसके, हॉलो मास के, किसके, हॉलो मास। अब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड की, किसकी, सॉलिड, सॉलिड। देखो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में कहानी अलग है भाई। सॉलिड में अगर आप सेंटर से निकलना शुरू करते हो, तो सेंटर पर फील्ड जीरो होती है। जैसे अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो वेट कितना आता है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आती है। कल आप बच्चों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा बताया था, कि स्मॉल जी ही ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही बात है, आपको स्मॉल जी बोल के पढ़ाया गया, अब अलग टॉपिक बना के ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से पढ़ाया जा रहा है। उसका फॉर्मूला भी जीएम बाय आर स्क्वायर था अर्थ के लिए, इसका फॉर्मूला भी जीएम बाय आर स्क्वायर है। तो जो उसका ग्राफ बनता था वही इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर अंदर भरा हुआ है पूरा। तो ग्राफ कैसा था उसका, ऐसा, और फिर आया कि नहीं आया याद, आया। तो ये है सॉलिड मास के सेंटर से बाहर निकलोगे तो धीरे 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 फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, सरफेस पर मैक्सिमम, और फिर बाहर जाने पे और कम और कम और कम घटती जाएगी। नहीं आया समझ में। तो ये दोनों ग्राफ, एक हॉलो का है और एक सॉलिड। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को अर्थ भी कहते हैं। अर्थ का फील्ड का ग्राफ सेम बनता है, सॉलिड बोलो या अर्थ बोलो, बात एक है। सही है। किसका ग्राफ बना रहे हो आप, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस, हम बनाएंगे ग्राफ किसका, पोटेंशियल का।
तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा देखो, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर फॉर अ हॉलो स्फीयर। सेंटर से आप चले, पोटेंशियल ग्राफ ये बनता है। सरफेस तक जाने पर ऐसे ही रहता है और बाहर जाने पर पोटेंशियल एकदम से गिरने लग जाता है। ये ग्राफ है कांस्टेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे में अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स पूरे अंदर, पूरे में। इस पूरे स्फीयर के अंदर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, इन तीनों पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जी एम बाय कैपिटल आर, यानी इसका रेडियस, इतनी वैल्यू है। पूरे के पूरे अंदर खोखले मास्क में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ अंदर, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, जी एम बाय उस मास का रेडियस, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर। जब आप उससे बाहर निकलते हो, बाहर जाते हो, तो पोटेंशियल बदल जाता है, जी एम बाय स्मॉल आर। जितना दूरी पे हो उतना आर, दूर जाते रहते हो आर कम होता, आर बढ़ता रहता है, अंदर सेम होता है। आराम सुनो, आराम सुनो, आराम सुनो। हाँ जी, देखो बिल्कुल सेम नहीं है। यहां पर फील्ड क्या थी, जीरो, क्या थी, डॉटेड लाइन में कंफ्यूज मत हो ना। यहां फील्ड क्या थी, जीरो, और फिर एकदम से बढ़ गई थी और फिर कम होने लग गई थी। यहां पोटेंशियल जीरो नहीं है, वो स्टार्टिंग से जितना है उतना ही है, बस मास के बाहर जाने पर फिर कम होने लग गया। दोनों मास के बाहर जाने पर कम हो रहे हैं ऑब्वियसली। इधर इधर कुछ जानकारी आपके लिए, V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, आर सेम नहीं है अंदर। आप फॉर्मूले के हिसाब से मत देखना, अंदर पोटेंशियल पूरे में सेम होता है, अंदर पोटेंशियल पूरे में, क्योंकि फील्ड जीरो होती है। क्या होती है, देखो मैंने अभी अभी बात शुरू करते हुए बताया था आपको कि अगर पोटेंशियल में फर्क होगा, अगर पोटेंशियल में फर्क होगा तो फील्ड वहां पे होगी ही होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड तभी पैदा होती है जब पोटेंशियल में क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो फील्ड क्या करेगी, यहां से यहां जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड को पसंद है क्या, घटते पोटेंशियल की तरफ जाना। कहां जाना, अगर कहीं पर फील्ड जीरो है वो तभी होता है जब पोटेंशियल हर जगह का सेम है, क्योंकि पोटेंशियल में थोड़ा भी फर्क आएगा फील्ड चली जाएगी। फील्ड पानी की तरह होती है, जैसे हाइट का डिफरेंस आने पे पानी बह जाएगा ना, कहां जाएगा, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। ऐसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस आने पर ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम से बन जाती है, सेटअप हो जाती है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ। पर अगर मुझे किसी ने बता दिया है कि इस पूरे में, हॉलो में, पूरे में अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो, अगर फील्ड सेटअप नहीं हुई, इसका अर्थ क्या है कि पोटेंशियल में कोई भी फर्क, क्योंकि पोटेंशियल में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा फील्ड बन जाती है। समझे क्या, पोटेंशियल में कहीं पर भी थोड़ा डिफरेंस आएगा फील्ड बन जाएगी, पर पोटेंशियल में डिफरेंस अगर नहीं आ रहा तो फील्ड भी। तो यहां पे क्लियर है, फील्ड जीरो है ना, अगर उस मास के अंदर, हॉलो चीज के अंदर फील्ड जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसका अर्थ क्या है कि अंदर पोटेंशियल का कहीं पर भी कोई भी फर्क, अगर अंदर किसी भी दो पॉइंट में पोटेंशियल कम और ज्यादा होता तो अंदर एक फील्ड तो चली जाती ज्यादा से कम की तरफ, पर अंदर फील्ड है ही नहीं। बिकॉज फील्ड नहीं है तो इसका मतलब पक्का पोटेंशियल भी हर जगह क्या रहा होगा, सेम। पोटेंशियल अलग अलग होता है तो फील्ड बनती है। दोबारा, पोटेंशियल अलग अलग होता है तो, जब पोटेंशियल अलग अलग होता है तो, अगर फील्ड कहीं पर नहीं है इसका सीधा मतलब क्या है, पोटेंशियल हर जगह सेम है। तो इस ग्राफ से मैं बता ला, क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है, बनी नहीं फील्ड यार, फील्ड तो तभी नहीं बनती जब पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह सेम हो, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या रहा होगा, सेम। सेंटर पर भी, थोड़ा आगे भी, थोड़ा आगे भी, इधर भी, हर जगह। जब तक आप सरफेस पे नहीं आते तब तो पोटेंशियल जीएम बाय आर, कितना, सरफेस पे आने पे भी जीएम बाय आर, और बाहर निकलने पे जीएम बाय स्मॉल आर, जीएम बाय, बाहर निकलोगे तो दूर चले जाओगे ना, दूर जाने पे रेडियस, डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये ग्राफ है। अब हैरानी की बात है, सबसे अनोखा ग्राफ तो अगला वाला है। ये तो हॉलो का ग्राफ है,
ये जो सॉलिड हमारा स्फीयर होता है जिसको हम अर्थ कहते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ क्या बनेगा? देखो, जब सेंटर से चलोगे तो सरफेस पर GM/r होगा जैसे यहां पे था, और उसके बाद कम होगा जैसे यहां पे हुआ, बिल्कुल सेम। लेकिन अंदर क्या है, फर्क है। इसमें अंदर खोखला था, इसमें अंदर खोखला, इसमें अंदर फील्ड क्या थी? फील्ड क्या थी? इसमें अंदर फील्ड 0 थी, और फील्ड 0 होने की वजह से पोटेंशियल क्या था? कांस्टेंट। फील्ड बनी ही नहीं, मतलब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहां पर फील्ड 0 है क्या? यहां तो फील्ड बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है। हर जगह पोटेंशियल अलग अलग है। तो कैसा ग्राफ बनता है? अरे ऐसा ग्राफ बनता है, कर्व और फिर कर्व। यहां पोटेंशियल कितना था? GM/r कितना था? वो तो होता ही है, सरफेस में तो हमेशा GM/r ही होता है। यहां पे, यहां भी कितना था? GM/r। भैया ये अंदर बिल्कुल आप 0 पे आ गए, सेंटर पे आ गए। ये सेंटर पर जाके जब मैं ऊपर देख रहा हूं, ये पोटेंशियल इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल, वहां पर क्या है? फील्ड 0 है। क्या है? फील्ड बिल्कुल 0 है। फील्ड 0 से एकदम से बढ़ रही है, 0 से एकदम से फील्ड बढ़ रही है, फील्ड सेटअप हो रही है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का फर्क है। यहां और यहां पर पोटेंशियल का फर्क होना चाहिए था, और हमने दिखाया भी, यहां पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पोटेंशियल कम है। हाँ ना बोलो। पर यहां कितना है? पेपर में आ जाता है कभी कभी कि अर्थ के अंदर, अर्थ सॉलिड है ना, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्मॉल g के बराबर नहीं होता, ग्रेविटेशनल फील्ड g के बराबर होती है। तो इसका उत्तर दे रहा हूं सीधा, यहां पर होता है 3/2 GM/r, 1.5 गुना ज्यादा। कितना? 3/2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मोर सेंटर पे। यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, -G m1m2/r², नहीं बस r, -G m1m2/r। अर्थात अगर एक मास m1 है और एक मास m2 है और वो r दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में अपने आप एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जो कि ये ऐसी होती है, Gm1m2/r। हर दो मास के बीच में होती है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एक मास रखा है 3 kg और यहां पर 2 kg और यहां पर 1 kg, तो हैरानी की बात क्या है? इन दोनों के बीच में अपनी एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच में अपनी एनर्जी होगी, और इन दोनों के बीच में भी एनर्जी होगी। हर दो मास के बीच में क्या होती है? एक मास आसपास प्रेजेंट हर मास के साथ एनर्जी स्टोर करता है बीच में, तो उन दो मासेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दो के बीच में क्या होगा? अब मान लो दूरी है 2 मीटर, तो क्या होगी एनर्जी? जी, पहला मास 3 किलो, दूसरा मास 1 किलो अपॉन 2 माइनस में। अच्छा, इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी होगी? मान लो दूरी है 5 मीटर, जी m1m2/r माइनस में, और लास्ट इनके बीच की दूरी मान लो 4 है, -G पहला मास दूसरा मास अपॉन, किसको ये निकालना समझ में आया कि हम किन्हीं भी दो मास के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, -G m1m2/r, -G m1m2/r। आप श्योर हैं?